आज की क्लास में बात करते हैं लेंस के बारे में। तो सबसे पहले लेंस क्या होता है? लेंस देखो, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, यानी कि लाइट उसके आर पार चली जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए और साथ में दो बाउंड्री से घिरी होनी चाहिए और कम से कम एक कर्व होना चाहिए। दो बाउंड्री में से एक कम से कम कर्व होनी चाहिए और अगर दोनों ही कर्व है तो दोनों की रेडियस क्या होनी चाहिए? इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीजें अगर किसी चीज में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लेंस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। किसी ऐसे मीडियम को हम लेंस नहीं बना सकते जिसके आर पार लाइट ना जा सके, जो ओपेक हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्ले है, तो क्ले क्या है? उसके आर पार लाइट जा सकती है? नहीं जा सकती है। मिट्टी नहीं जा सकती है, तो उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? लेंस नहीं बना सकते। लकड़ी है, क्या लकड़ी के आर पार लाइट जा सकती है? नहीं जा सकती है, तो क्या हम उसका लेंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो लेंस, सबसे पहले लेंस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। और साथ में लेंस में कम से कम दो सरफेसेस है जिससे वो बाउंड्री होगी, उसमें से एक क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। दोनों फ्लैट नहीं हो सकते। अगर दोनों फ्लैट है तो वो लेंस नहीं फॉर्म करेगा। एटलीस्ट एक सरफेस क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी कर्व। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए कि अगर दोनों ही सरफेस, सपोज दैट ऐसी कंडीशन है कि दोनों ही सरफेस क्या है? उसके कर्व है, तो दोनों सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर दोनों कर्व है, इफ बोथ द सरफेसेस ऑफ बाउंड्री आर कर्व, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होना चाहिए। इफ बोथ बाउंड्री आर कर्व, then radius of curvature must be different। ठीक है, तो अगर ये तीन चीजें मिलती है, मतलब अगर हम दोनों सरफेस को फ्लैट बना देते हैं, मान लो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और दोनों ही सरफेस क्या है? फ्लैट है, तो ये लेंस नहीं बनेगा। सबसे पहली बात, ठीक। अगर दोनों कर्व है और दोनों कर्व है और साथ में दोनों की रेडियस इक्वल है, सपोज दैट हमने एक ऐसा बनाया जिसमें दोनों की क्या है? रेडियस इक्वल है, तो ये भी लेंस नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। एक कर्व हो सकता है, एक फ्लैट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों फ्लैट नहीं होना चाहिए। और दोनों अगर कर्व है तो दोनों की रेडियस क्या होनी चाहिए? सेम नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर कोई भी चीज सेटिस्फाई करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। तो लेंस बनाने के लिए मीडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक सरफेस कम से कम क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। अब जब लेंस की बात करते हैं तो मैंने कहा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो इसमें कौन सी फिनोमिना अकर करेगी? इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर करेगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लेंस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस। तो बेसिकली इसके जो सरफेस होते हैं उस सरफेस के बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि सरफेस का शेप कैसा है। अब सरफेस देखो, अगर कर्व है तो वो दो तरह से हो सकता है। या तो वो कर्व जो होगा वो उभरा हुआ हो सकता है, या वो कर्व क्या हो सकता है? दबा हुआ हो सकता है। अगर उभरा हुआ है तो उसे हम कन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, और अगर वो दबा हुआ है तो उसे हम कनकेव सरफेस बोलते हैं। और दो है तो दोनों के नाम से ही हम इसको नाम रखते हैं। जैसे अगर दोनों ही सरफेस क्या है? उभरे हुए हैं लेंस के, तो हम इसे
बाई कन्वेक्स, दोनों कन्वेक्स है ना, दोनों उभरे हुए हैं, तो इसे हम बाई कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक। या सिंपली इसे ही हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। सिंपल वर्ड में हम इसे ही क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अगर मान लो एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस क्या है, उभरा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, तो इस तरह के लेंस को हम बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सरफेस क्या हो, इसके दबे हुए हों, तो दोनों सरफेस दबे हुए होंगे, ऐसे होगा, तो इसको हम बोलेंगे बाई कनकेव लेंस, बाई कनकेव लेंस, या सिंपली हम इसे क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस बोलेंगे। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो लेंस है वो एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस क्या है, इसका कनकेव है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनो कनकेव लेंस हो जाएगा। ऐसे और भी पॉसिबिलिटी है, जैसे एक सरफेस इसका कन्वेक्स हो सकता है और दूसरा सरफेस इसका कनकेव हो सकता है। देखो ये दबा हुआ और ये उभरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोलेंगे, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से डिफरेंट शेप के बेसिस पे कि इनके दोनों जो सरफेस हैं वो सरफेस किस तरह के शेप में हम इसका नाम रखते हैं। हमें जो डिस्कस करना है वो इसके बारे में डिस्कस करना है और इसके बारे में डिस्कस करना है, यानी कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। सबसे पहले क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, उन टर्म्स की बात कर लेते हैं। अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो एक लाइन ऐसी होगी जो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रही होगी। ऐसे ही एक कनकेव लेंस है तो एक लाइन ऐसी होगी जो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रही होगी, और इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी लाइन जो लेंस को हाफ हाफ डिवाइड करती है, वो लाइन क्या होगी, जो बेसिकली क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है लेंस का, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर यही दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक तो लाइन जो हाफ हाफ डिवाइड कर रही है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और लेंस का जो मिड पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। पोल नहीं बोलते हैं, पोल किसमें बोलते हैं, मिरर में बोलते हैं। पोल जो होता है वो मिरर में बोलते हैं, जब लेंस का केस होता है तो हम उसमें क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। जब लेंस का केस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और जब मिरर का केस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कि हम इसमें फोकस कैसे डिफाइन करेंगे। देखो फोकस क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने केस में रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करेगी, किस केस में, कन्वेक्स लेंस में। और अगर कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो वो जिस पॉइंट से जाती हुई अपीयर होगी, जिस पॉइंट से जाती हुई अपीयर होगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में फोकस थोड़ी सी डेफिनेशन में फर्क है। फोकस जो होगा, मैं बात कर रहा हूं फोकस कन्वेक्स लेंस की, इसमें क्या हो जाएगा, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, then the point where it intersect the principal axis after refraction,
और अगर यहां पर होगा तो इंटरसेक्ट नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। ध्यान रखना, यहां पे काट नहीं रही है, इससे जाती हुई अपीयर हो रही है, यहां पर फोकस से जाती हुई क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, जाती हुई अपीयर होने वाला केस लेंगे, तो यहां पर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट आ जाएगा। ठीक, और ऐसे ही अगर मान लो बहुत सारी रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो सब के सब जाके काटेंगे कहां, सब के सब जाके काटेंगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे ही काटेंगे, इसको फोकस पे ही काटेंगी। ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे काटती हुई अपीयर होगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी रे है, तो जहां पर आकर के वो मीट करती हैं, अगर रेज की बात कर लेते हैं, रे है तो इंटरसेक्ट कर रही है, अगर रेज है, अब मान लो बहुत सारी नंबर ऑफ रेज हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे फोकस पे आके मीट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर बहुत सारी रेज हैं, तो जिस पॉइंट पे आके मीट करेंगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो ये दोनों में फोकस की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर रे ऐसे आ रही है, तो हम क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन के बाद रे क्या हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है। रेज को क्या कर रहा है, ये सिकोड़ दे रहा है, रेज को क्या कर रहा है, कन्वेक्स लेंस सिकोड़ दे रहा है। और यहां पर देखो रे ऐसे आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, और दूर दूर गई, फैल गई। तो इस टर्म को यहां पर इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब आपका कौन सा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब होता है सिकोड़ देना, यानी रेज अगर पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रही है, ये एक दूसरे के पास आ रही है। रेज को क्या कर रहा है, सिकोड़ दे रहा है। तो चूंकि रेज को ये सिकोड़ दे रहा है, इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और ऐसे ही अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं, तो कनकेव लेंस के केस में हम क्या देख रहे हैं कि रेज अगर पैरेलल आ रही है तो क्या हो रही है, एक दूसरे से ये दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना। तो देखो अगर यहां पे रे आ रही है, तो एक दूसरे से क्या हो रही है, ये दूर जा रही है। तो इस तरह से हम इसमें फोकस डिफाइन करते हैं। एक बार फिर फोकस की डेफिनेशन बोल दे रहा हूं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और यहां पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होगी, यहां पर अपीयर वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि रियल में इंटरसेक्शन नहीं होता है, यहां पर अपीयर वर्ड यूज करेंगे। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, लेंस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तो जनरली यहां दो ही रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। एक तो अगर ये लेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे है, रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। एक तो हमने ये देख लिया। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे आ रही है तो वो सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर से हमारी पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी कन्वेक्स लेंस में। और कनकेव लेंस में क्या होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, वो फोकस से जाती हुई अपीयर होती है, फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। यहां पर फोकस से जाती हुई क्या होती है, अपीयर होती है। और यहां पर भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही है तो वो सीधे निकल जाएगी। तो यही दो रूल्स हैं जो हमें लेंस के जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है। क्या होता है, अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे है तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो अपने पास से कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी। यहां पर कनकेव लेंस में क्या होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो फोकस से जाती हुई अपीयर होगी, डाइवर्ज होगी, बेसिकली क्या होगी, डाइवर्ज होगी, तो फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। और यहां पर भी अगर ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल रे है तो क्या होगी, वो अपने पास से सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ये दो चीजें आपको, बस दो ही रूल्स हैं रिफ्रैक्शन से, जब लेंस से हम बात करेंगे तो याद रखना है।
फिर से एक बार बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है कन्वेक्स लेंस में तो फोकस से पास होगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो अपने पास से सीधे निकल जाएगी, और यहाँ पर इस तरह से होगा। अब बात करते हैं कनकेव लेंस से जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है। देखो, एक छोटी सी बात याद रखना, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे मिरर है या लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे सिचुएटेड है, बहुत दूर सिचुएटेड है, तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर सिचुएटेड है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रख लेनी है, ठीक। अब उसके अलावा जो सिचुएशन बनती है वो आपका बनता है कनकेव लेंस में, वो एक ही सिचुएशन होती है कि अगर उसके अलावा कोई पॉइंट है तो क्या होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये इसका फोकस है, तो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल क्या होगी, फोकस से जाती हुई अपीयर होगी, तो इस तरह से ये निकल जाएगी। और अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो सीधे निकल जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये आगे जाके एक दूसरे को कट करेंगी? कभी कभी नहीं कट करेंगी। याद करो, इमेज फॉर्मेशन, इमेज वहां बनता है जहां पर या तो रेज क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं। यहां पर रिफ्रैक्शन के बाद जो मुझे दोनों रे मिल रही है, ये देखो, इनके बीच में डिस्टेंस में क्या देख रहा हूं कि बढ़ती जा रही है। तो जब बढ़ेगी डिस्टेंस तो क्या आगे जाके इनकी कट करने की संभावना है? नहीं है। तो ये आगे जाके कभी कट नहीं करेंगी। लेकिन अगर पीछे बढ़ाए तो मैं देख क्या रहा हूं कि इस पॉइंट पे दोनों क्या कर रही है, कट करती हुई अपीयर हो रही है। इस पॉइंट पे क्या हो रही है, दोनों कट करती हुई अपीयर हो रही हैं, तो मुझे इस पॉइंट पे क्या होगा, इमेज बनेगा। फिर याद करो, जब रियल में इंटरसेक्शन होता है तो रियल इमेज बनता है, और जब इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है तो उस केस में क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और साथ में हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है, यहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या है, इससे छोटा है। तो यहां पर मुझे इस इमेज में क्या क्या प्रॉपर्टी दिख जाएगी? तो पहली प्रॉपर्टी क्या दिख जाएगी कि ये इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। ये जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। पहली बात तो ये मिल गई। दूसरी चीज क्या बनेगी, देखो साइज क्या है इसकी, छोटी है, साइज छोटी है तो क्या होगा, ये डिमिनिश्ड होगा या स्मॉलर इन साइज होगा। डिमिनिश्ड इसे बोल सकते हैं, या आप अगर और बढ़िया से वर्ड बोलना चाहें तो स्मॉलर इन साइज लिख सकते हैं। क्या होगा, स्मॉलर इन साइज होगा। और तीसरी चीज क्या होगी इसमें, क्या होगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक। एक दो ही सिचुएशन बनती है, एक तो ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कहीं पर भी हो तो यही सिचुएशन बनेगी, ठीक। और ध्यान रखने वाली बात है, ये चीज हमेशा फॉलो होगा, यानी कि कनकेव लेंस से जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, ठीक। कनकेव लेंस से जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक। और इरेक्ट होता है, सीधा होता है, हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। अब बात करते हैं कि अगर कन्वेक्स लेंस से इमेज बनता है तब क्या होता है। तो अगर कन्वेक्स लेंस से इमेज बनेगा तो उसके बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, उसके बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सारी पॉसिबिलिटी एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस।
तो कोई भी लेंस हो या कोई भी मिरर हो, ये बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है या बहुत डिस्टेंस पे है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा और वो पॉइंट होता है। इमेज जो बनता है वो पॉइंट साइजेज होता है। तो अगर कहीं पर भी है और इन्फिनिटी पे है तो बने। अब उसके बाद जो सिचुएशन बनती है कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f है तब क्या होगा। तो अगर कन्वेक्स लेंस है f 2f और 2f के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट है तब क्या सिचुएशन बनेगी। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी वो क्या होगा, सीधी निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। और क्योंकि यहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इस सिचुएशन में, इस ऑब्जेक्ट में, इस इमेज में अगर ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है, तो इस पर क्या क्या, इस इमेज की क्या क्या क्वालिटी दिख रही है। एक तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन f एंड 2f बनेगा। तो जो इसकी लोकेशन होगी वो क्या होगी, बिटवीन f एंड 2f होगी। दूसरी क्या प्रॉपर्टी दिख रही है कि साइज जो होगा वो छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा या डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा इमेज। और थर्ड क्वालिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, जो इमेज होगा क्योंकि रियल में रे इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो यहां पर जो रे फॉर्मेशन होगी, जो इमेज फॉर्मेशन होगी, वो उसके अंदर तीन क्वालिटी होगी। कहां पर, f और 2f के बीच में बनेगा। स्मॉलर साइज का होगा यानी डिमिनिश्ड होगा, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर एग्जैक्ट 2f पे है ऑब्जेक्ट, अगर एग्जैक्ट 2f पे है ऑब्जेक्ट, अगर एग्जैक्ट 2f पे है, अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट 2f पे है f 2f, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल 2f पे है तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, वो कहां से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। फोकस से जाएगी तो ये फोकस हो गया। और ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो तो सीधे निकल जाएगी। और यहां पर एग्जैक्ट 2f पे ही क्या बनता है, इमेज बनता है। इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्ट 2f पे होता है और साइज भी सेम होती है। जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही क्या होती है, इमेज की साइज होती है। तो इस सिचुएशन में जो इमेज होगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी हो जाएगी, कहां पर बनेगा, ये एट 2f बनेगा, पहली बात। दूसरा, सेम साइज का होगा, ध्यान रखना ये सेम साइज का होगा। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में है तब क्या सिचुएशन बनेगी, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो तो सीधे निकल जाएगी और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो जाएगी और कुछ यहां पर जाके इंटरसेक्ट करेगी और कुछ इस तरह से इमेज बनेगा।
F2F। यहां पर इमेज की क्या क्वालिटी दिख रही है? एक तो जो इमेज का पोजीशन है, लोकेशन है, वो कहां पर है? बियॉन्ड 2F है। तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड 2F बनेगा। और क्या सिचुएशन बनेगी? ये मैग्नीफाइड होगा, यानी साइज जो होगी इमेज की वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी? बड़ी होगी। जो यहां पर इमेज बनेगा वो इमेज क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। और थर्ड क्या प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रे क्या कर रही है यहां पे? आके रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब रे का रियल में इंटरसेक्शन होगा तो कौन सा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट F पे है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो फोकस से निकल जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ऐसे निकल जाएगी। अब होगा क्या कि रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और हम ये देखते हैं कि जब पैरेलल रेज होती हैं तो ध्यान रखना, पैरेलल रेज एक दूसरे को इन्फिनिटी पे कट करती हैं। तो ये कहां पे कट करेंगे? एक दूसरे को इन्फिनिटी पे कट करेंगी। और अगर ये दोनों एक दूसरे के इन्फिनिटी पे कट करेंगी तो हमारा इमेज भी कहां फॉर्मेशन होगा? इमेज फॉर्मेशन भी क्या होगा? इन्फिनिटी पे होगा। तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा? एट इन्फिनिटी होगा, पहली बात। दूसरा, लार्जर होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। और थर्ड क्वालिटी ये भी क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। देख, ध्यान रखना है कि दोनों रेज क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और जब दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। तो ये इमेज जाके कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो क्या सिचुएशन बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है वो फोकस से होके जाएगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। अब हम देख कह रहे हैं कि ये रे आगे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती रही? बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं अगर इसको पीछे बढ़ाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये यहां पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होगी। क्या होगी? इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होगी। और चूंकि ये यहां पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होगी तो यहां पर क्या बनेगा? इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इस केस में जो इमेज होगा वो क्या होगा? इस साइड बनेगा, ठीक है, लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट टू द लेंस, लेंस के लेफ्ट में बनेगा। और क्या होगा? ये भी साइज में बड़ा होता है, इसकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है, यानी कि मैग्नीफाइड होता है, ये भी मैग्नीफाइड होता है। और ये जो इमेज होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इस केस में जो इमेज होगा उसके अंदर तीन क्वालिटी होगी। एक तो लेफ्ट में बनेगा, मैग्नीफाइड होगा, और क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट।